क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पर जो नंबर सीरीज दी हुई है इस नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो आप देखें यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद अगली संख्या 8 है। तो 5 से अगर 8 प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पर +3 करना होगा। 8 के बाद जो अगली संख्या है वो है 16। तो 8 से 16 प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। फिर आप देखिए 16 से 19 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर +3 करना होगा। फिर 19 से 38 प्राप्त करने के लिए 19 में 2 का गुणा करना होगा, तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। 38 से 41 प्राप्त करने के लिए 38 में हम 3 जोड़ेंगे। और अब हमें पता लगाना है कि 41 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा है कि यहाँ पर +3 किया है, फिर उससे अगले पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर गुणा 2 किया है। +3 गुणा 2, फिर यहाँ पर +3। तो यहाँ पर अब हम 2 का गुणा करेंगे। 41 में अगर 2 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 82 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 82 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 15 है। तो 9 से 15 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम 9 में 2 का गुणा कर दे और -3 कर दे तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। 9 गुणा 2 कितना होगा, 18। 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए 15 के बाद अगली संख्या क्या है, 27। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 27। तो 15 से 27 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 15 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 30 आ जाएगा। और 30 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो 27 आ जाएगा। 27 के बाद अगली संख्या 51 है। तो 27 से 51 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 27 में अगर 2 का गुणा कर दिए तो 54 आ जाएगा। 54 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो अब आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है कि 51 के बाद अगर 99 प्राप्त करना है तो 51 में हम गुणा 2 का करेंगे और -3 करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि 99 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 99 में हम 2 का गुणा करेंगे और करेंगे कि यहाँ पर -3। तो 99 गुणा 2 कितना होगा, ये आपको पता है 198 होता है। और 198 में से 3 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 195 आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप यहाँ पर डिफरेंस से भी पता लगा सकते हो। आप देखिए यहाँ पर 9 है, 9 के बाद अगली संख्या 15 है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस 6 का है। फिर यहाँ पर 15 और 27 के बीच में कितना अंतर है, 27 में से अगर 15 घटाया जाएगा तो यहाँ पर 12 का अंतर आएगा। 27 से अगर 51 प्राप्त करना है तो यहाँ पर 27 में हम कितना जोड़ेंगे, हम 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। 51 के बाद 99 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्या के बीच में कितना अंतर है, 48 का अंतर है। तो अब हमें ये पता लग जाए कि यहाँ पर 99 और उसके बाद जो अगली संख्या है उसके बीच में अंतर कितना होगा। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो अंतर वाली सीरीज है उसी से हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 12 है, 24 है, 48 है। हमें ये पता लगाना है कि 48 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि उससे हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर अंतर कितना होगा। अंतर यानी कि किन दो संख्या के बीच में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या और 99 के बीच में अंतर कितना होगा। तो आप देखिए 6 से 12 को प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा किया, 12 से 24 को प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा किया, 24 से 48 प्राप्त करने के लिए 24 में 2 का गुणा किया। तो यहाँ पर अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर 48 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो 48 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अंतर 96 आ ही गया है और यहाँ पर 99 लिखा ही हुआ है। और यहाँ पर आपको पता है कि जो ये नंबर सीरीज है ये बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 99 से बड़ी संख्या आएगी। और यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है 96। तो 99 में हम 96 जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, 195 आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहली आकृति के बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई है और वृत्त के अंदर एक संख्या लिखी हुई है। तो सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो आप देखिए जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। 4 किस संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है। 9 किस संख्या का वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 किस संख्या का वर्ग है? 4 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वो तो 1 का ही वर्ग है। अब यहाँ पर जो हमने संख्याएं लिखी है जैसे कि 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 1। इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे ना तो 10 ही आएगा। 2 और 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 10 है। इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अब हम यही पैटर्न दूसरी आकृति में भी लगाकर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 27 आ भी रहा है या नहीं। आपको पता है कि जो 16 है वो 4 का वर्ग है, 100 यहाँ पर 10 का वर्ग है, 64 यहाँ पर 8 का वर्ग है और 25 यहाँ पर 5 का वर्ग है। अब यहाँ पर जो संख्याएं हमने लिखी है अगर उन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 27 आ रहा है या नहीं। 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 27 है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि वृत्त के अंदर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, 64 8 का वर्ग होता है, 144 12 का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है, 36 यहाँ पर 6 का वर्ग होगा। अब हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं जो संख्याएं हमने लिखी है। 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 16 जोड़ेंगे तो 36 आएगा और 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 42 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। तीनों आकृतियों के बाहर संख्याएं लिखी हुई है। आकृति के अंदर एक संख्या लिखी हुई है लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति के अंदर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, संख्या नहीं लिखी हुई है वहाँ पे। तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए जो पहली आकृति है, पहली आकृति में बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई है और अंदर एक संख्या लिखी हुई है। तो सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए आप 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अगर आप 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है? 6 में से 3 घटाना है। तो 6 में से 3 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। और आपको अब क्या करना है? यहाँ पर आप देखिए 12 लिखा हुआ है ना, तो 12 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया? 5 में से 1 घटाया, फिर मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 में से हमने 3 घटाया। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटाने पर तो कितना आया? 4 आया। और 6 में से 3 घटाने पर कितना आया? 3 आया। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा और 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं में हम यही पैटर्न लगा देते हैं और ये देखते हैं अंदर लिखी हुई संख्या 24 आ भी रही है या नहीं। तो करना क्या है? यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 4 का है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में भी अंतर देखना है। तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या 8 है तो 8 में से हम 2 घटा देंगे। तो 7 में से 3 घटाने पर तो 4 आएगा, 8 में से 2 घटाने पर 6 आएगा और 4 का गुणा जब 6 से किया जाएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि आकृति के अंदर लिखी हुई संख्या 24 है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न क्या है? यहाँ पर आप देखिए 7 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें अंतर निकालना है। फिर मल्टीप्लाई, फिर आप
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर 3, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी हम अंतर ही निकालेंगे। तो 7 में से 2 घटाएँगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएँगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पहली आकृति में देखिए 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है। तो हमारा सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 42 है, और दो छोटी संख्या क्या है, 5 और 3। तो यहाँ पर 5 और 3 के द्वारा हम किस प्रकार 42 को प्राप्त कर सके, तो ये तरीका होना चाहिए सोचने का। तो अब हम इस तरीके से ही 42 को लेकर आएंगे, यानी कि 5 और 3 के द्वारा ही हम 42 को लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 का वर्ग कर रहे हैं और प्लस यहाँ पर हम 3 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग तो कितना होता है, 25 होता है, फिर प्लस का चिन्ह। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमें क्या लेकर आना था, 42 को लेकर आना था, लेकिन यहाँ पर तो 34 ही आया है। तो अभी हमें इसमें 8 भी जोड़ना होगा। अगर 34 में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 42 आता है। लेकिन फिर ये 8 कहाँ से आएगा, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 5 और 3 है ना। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। तो आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे और प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे। आपको पता है कि 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग तो कितना आया था, 34 आया था, लेकिन यहाँ पर तो 42 की आवश्यकता थी ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 आ ही गया है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो वही है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम 4 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ पर हम 2 का वर्ग करेंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे भी सही। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 लिखेंगे। तो 4 का वर्ग तो कितना होता है, 16 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। और इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 26 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।